नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा में नगर निकाय और नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। हद तो ये हो गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी कांग्रेस हार चुकी है। रोहतक में नगर निगम मेयर के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी मात दी। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि ने कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल किलोई को 45,191 वोटों से हराया। वहीं हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विजेताओं से मुलाकात की और जमकर जश्न मनाया। नतीजों के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मोदी जी और हरियाणा सरकार की नीतियों पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे देश प्रदेश में विकास करने का काम करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के क्या हैं असली मायने। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बीजेपी ने एक बार फिर कमाल कर दिया। पहले विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनावों में भी शानदार जीत दर्ज की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी डिरेल हो चुकी है। सुपड़ा साफ है बिल्कुल। 10 में से 9 पे कब्जा जो है वो बीजेपी का है। मतलब म्युनिसिपल कोऑपरेशन से भी आप जो है बाहर हो गए। लोकल गवर्नेंस में भी आपका नामो निशान नहीं बचा। सत्ता के सारे केंद्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। आप इस बात को समझिए कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई हरियाणा में नहीं होता था जी। ये तब्दीली क्यों आई? ये कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के गलतियों की वजह से है। क्योंकि बीजेपी का उत्थान तब से हुआ जब से राहुल गांधी जो है सेंटर में आ गए। अपना मनपसंद अशोक तंवर को आपने वहाँ पे इंचार्ज बनाया, फिर कभी वो पार्टी छोड़ गए, फिर आपने चुनाव के दौरान इस बार सारी चीज़ें आपने दे दी हुड्डा साहब के हाथ में। पार्टी अंदर से ही टूट गई। वो जिससे होता है ना वायरल फीवर, ऊपर से ठीक लगता है, अंदर से जो है वो शरीर को जो है वो तोड़ देता है। वैसे ही बीमारी से ग्रस्त है कांग्रेस पार्टी। और जैसे ही नतीजे आए उस बीच हुड्डा साहब का एक बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई, फर्क तो पड़ता कैसे नहीं है, ये तो समझ में नहीं आता। हर जगह वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, जितना नीचे स्तर पे गवर्नेंस जाता है, पार्टी कार्यकर्ता, उसके नुमाइंदे उतना ज्यादा वो पब्लिक के टच में होते हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री पब्लिक से वास्ता कम होता है उनका। एमएलएस का थोड़ा ज्यादा होता है। ये तो पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, ये डे टू डे पब्लिक के साथ, वो तो आपके सबसे बड़े सिपाही हैं जो जमीन में बैठ करके वो काम करेंगे। अब आप इस हार को कह रहे हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कांग्रेस पार्टी को तो हरियाणा के हार से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस पार्टी को तो देश के चुनाव को हारने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके टॉप लीडर को लगता है कि पॉलिटिक्स इज अ साइड थिंग। आपकी लड़ाई यहां 24/7 काम करने वाले, राजनीति करने वाले लोगों के साथ है और आप कैजुअली लेते हो राजनीति को। राहुल गांधी की राजनीति का डिफिनेशन ये हो गया कि थोड़ी सी यात्रा कर लो। यात्रा भी किस लिए? थोड़ा सा रील्स बना लो, थोड़ा सोशल मीडिया पे गाली दिलवा दो, सोशल मीडिया में आप इस बात को लेकर के खुश रहो। जैसे आपको मैं बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल देता हूं कि वाई दिस पार्टी इज बीइंग मिसगाइडेड एंड हैज बिकम डिसओरिएंटेड। कारण मैं बता देता हूं। ये लोग इसी पे अपना शेखी बघारते रहते हैं, खुश होते रहते हैं अंदर अंदर कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा रिट्वीट राहुल गांधी के इससे होता है। हमारा जो है सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स जो है, हमारा प्रेजेंस सोशल मीडिया में बीजेपी से कहीं ज्यादा है। इंटरेक्शंस हमारे कहीं ज्यादा है। वो बॉट से लो, खरीद के लो, किसी तरीके से लो, लेकिन आप इसके ऊपर बड़ा आप उसको
बाकायदा अंग्रेजी अखबारों में खबरें छपवाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के बहुत सारे लोगों ने खबरों को लगाया कि भाई सोशल मीडिया में जो है आगे चल रही है। ठीक है भाई, चलो, लेकिन उससे तो सत्ता नहीं मिलने वाला। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हुड्डा साहब का बयान आया है, क्या वो उनके बागी तेवर भी दिखा रहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, अब वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे, उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़े ना पड़े, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जानकारी तो ये आ रही है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका आधा मन तो तैयार है कि नई पार्टी हम बना दें जी, नई पार्टी बना दें। अगर नेता प्रतिपक्ष और उनके मन मुताबिक नया अध्यक्ष नहीं बनाया गया, सब कुछ उनको चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो नई पार्टी बनाएंगे और पार्टी टूट जाएगी। तो जो प्रॉब्लम टॉप लेवल पे अगर होता है तो वो ग्राउंड लेवल पे उसका इंपैक्ट साफ साफ नजर आता है। भाई क्यों नहीं आप जाते हो प्रचार प्रसार में? बीजेपी वालों ने दम लगाया, चुनाव कोई भी हो। आपने कभी सुना अमित शाह क्या कहते हैं कि चाहे वो पंचायत हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत चाहिए। इस जील से वो चुनाव मन राजनीति में क्षेत्र में है। वे आप देखिए पार्षदों के लिए कितनी मारामारी होती है। ये आपके आंख नाक कान होते हैं। अगर आपकी पार्टी जमीन पे मजबूत है, वही टर्न अराउंड, आपका संगठन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राउंड के ऊपर, आप क्या कर लोगे? तो हुड्डा साहब जो कह रहे हैं, हुड्डा साहब का कहने का मतलब ये है, ऑलरेडी खबर यहां तक आ गई कि नाम भी तय हो गया है, झंडा भी तय हो गया है, कलर भी तय हो गया है। कोई कह रहा है भाई पिंक कलर का झंडा, पिंक कलर की टोपी, पिंक कलर का सब कुछ जो है वो तैयारी हो चुकी है उधर। दे आर जस्ट वेटिंग। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब ये बताएं कि जिस पार्टी का चीफ ही ये कह दे कि हमारी पार्टी में आधे लोग जो हैं वो बीजेपी के दलाल हैं, तो क्या मैसेज जाएगा कि आपके अपने लोग आपकी विचारधारा और आपकी लीडरशिप में उनको भरोसा नहीं है कि आप बैल मुझे मार। आपने खुद ही एक्नॉलेज कर दिया कि हमारे संगठन में बीजेपी के समर्थक लोग, बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। हमको 20, 25, 40 लोगों को, टॉप लीडर को निकालना पड़े तो हम निकाल देंगे। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने कह दिया कि 50% कांग्रेसी को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा पे भरोसा नहीं है। दिस इज एन एडमिशन, दैट टू अ वेरी शेमफुल वन। तो कहने का मतलब यह है कि आप राजनीति को कैजुअली नहीं ले सकते। अपने सलाहकारों से घिरे हुए राहुल गांधी को यह लगता है कि बस उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाना है, कुल्लू के साथ जो है अच्छी तस्वीरें आती है, लाल लाल कलर वो बड़ा जचता है, उसमें टी शर्ट पहन करके चले जाना है, तो कभी जो है वो 20-20 कैमरे के साथ जाना है, कैसे किसान बन के जो है आप धान की खेती करो, कभी किसी यूट्यूब के ऊपर मटन बनाने वाला एक ग्रुप है साउथ इंडिया में, उसके साथ जाकर के आप ये जो है इसी को आपने राजनीति समझ ली कि बस अपना चेहरा चमकते रहना चाहिए। मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं भाई, मीडिया वाले दिखाएंगे। यू मस्ट फोर्स द मीडिया टू शो यू। पार्लियामेंट एक अच्छा फोरम होता है। एक भी आप भाई 2004 से हम लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को, भाई देख रहे हैं ना। एक ऐसा भाषण कोई बता दे विच इज वर्थ रिमेंबरिंग, नथिंग, जिसमें ऐसा लगे कि यह आदमी जो है ये है, इसमें दम। आप 20 सालों में एक भाषण नहीं दे सके कायदे की, और हजारों गूफअप आपने कर दिया। कैसे आप पे लोग भरोसा करेंगे? कभी आंकड़े गलत, कभी कुछ गलत, कभी कुछ गलत। आपने खुद का मजाक खुद उड़ाया है, और ये बघाड़ते कि प्रधानमंत्री तो टीपी पढ़ते हैं। भाई टीपी पढ़ रहे, कम से कम गलती तो नहीं करते। आपको किसने रोका? आप भी पढ़े? आप भी पढ़ो, कौन रोक रहा है?
भाई दुनिया का कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में बराक ओबामा को सबसे बढ़िया स्पीकर बताया जाता है जी, वो लेकर के रखता है, वो भी टीपी से ही पढ़ता है। रिटर्न में होता। तो भाई आप लीडर हो ना, कि कोई चौराहे पे तमाशा दिखाने वाला कोई मदारी तो नहीं हो, जादूगर तो हो नहीं कि कुछ भी बोल करके आप निकल लोगे। आपके मुंह से निकली हुई एक गलती वो आपको अगले 20 साल तक आपका पीछा करेगी। केजरीवाल क्यों हारा? इसी चक्कर में हारा। उसको भी यही लग रहा था कि कुछ भी झूठ इधर बोल दो, झूठ उधर बोल दो, झूठ उधर बोल दो। भाई कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? तो ये जो हरियाणा की हार है, अगर आप दो बातें इस मैसेज, यहां से मैसेज निकल रहा है कि एक, कि आप असेंबली जीती हुई बाजी हारने में आप एक्सपर्ट हैं। आपको सारी दुनिया कह रही थी कि हरियाणा में जीत रहे हैं, वो जुलाना में भी हार गई। कहाँ है वो पहलवान विनेश फोगाट? हाँ विनेश, वहां पे पूरा कब्जा हो गया बीजेपी का। तो आप कैसे कैसे लोगों को प्रोत्साहित भी करते हो कि सिर्फ हवाबाजी करने के लिए, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए। राजनीति ऐसे होती है, राजनीति ऐसे होती है। सेलिब्रिटीज को बीजेपी भी लेकर के आती है, 6 महीने में सब दम तोड़ देते हैं, बोलते अब नहीं है, क्योंकि सवेरे सवेरे क्या क्या ड्यूटी करना है वो व्हाट्सएप पे आ जाता है जी, कि आज यहाँ जाना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ मिलना है, उससे करना है। आप लोगों का कोई नियंत्रण ही नहीं है इस तरीके का। तो एक तो ये गलती, दूसरी गलती कि अगर कहीं चुनाव आप हार गए, उससे कोई आप सीख नहीं लेते। आपको मीटिंग करना था ना, लोकल चुनाव है, आप कहते कि भाई देखिए कम से कम ये हारे हैं, ये नहीं हारना चाहिए, जी, पूरी ताकत लगाइए, एनर्जी लगाइए। आप छोड़ देते हो, क्योंकि दिक्कत क्या है कि पूरी पार्टी एक ही काम में लगी हुई है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। राज्यों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, आप देखिए एमसीडी में भी वही हाल, दिल्ली में। यहां सारे लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से, अभी देखिए कितना उठा पटक चल रहा है कि मेयर कौन होगा, कांग्रेस उसमें इस लड़ाई में कहीं है ही। आप उस गेम में नहीं हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी यही है कि द होल पार्टी, उसका पूरा एक फोकस है राहुल गांधी को, मोदी पे अटैक करो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये सब चुनाव तो आप हारेंगे। और ये जो माहौल बनता है कि यहां हार गई, यहां हार गई, यहां हार गई, लोकल चुनाव हार गई, असेंबली हार गई, ओवरऑल धीरे 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 पूरी देश की जनता के पास इसका इम्पैक्ट तमिलनाडु में भी होगा, केरल में भी होगा, बंगाल में भी होगा, बिहार में तो हर जगह हार जाता है। और दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि क्या है, बस एक हेडलाइन पड़ेगा टेलीविजन चैनल पे, वो दिमाग में वो असर करता है कि ये हारने वाली पार्टी है। तो जब आपका परसेप्शन एक लूजर का बन जाएगा तो पार्टी कैसे जीतेगी? बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस की हार के बाद यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान आया है वो काफी शर्मनाक कहा जा सकता है। उन्होंने कहा हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी नगर निगम चुनावों में बीजेपी का ही दबदबा था, ये भी उन्होंने कहा। और कहा कि अगर हम कोई मेयर सीट हार गए तो झटका लग सकता है, लेकिन सीटें तो पहले से ही हमारे पास नहीं थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ होगा, हो सकता है कि कहीं हमारे पार्षद एक से बढ़कर 2 हो गए हो। उनका ये बयान राहुल गांधी की टेंशन जरूर बढ़ाने वाला है, और राहुल गांधी अगर अब भी नहीं जागे तो पार्टी का अस्तित्व ही जो है वो सवालों में आ जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।